Om. Respected cooperative staff members and dear students, first of all, good morning all of you. कैसे हैं आप सभी? तो जैसे 2-3 दिन से जो कर्ण हाउस चला हुआ है, बच्चे बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आज तक जिन बच्चों ने बोला है सभी के लिए एक बार फिर जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। और आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे बोलते हैं तो आप जो श्रोतागण हैं जो उनको सुनते हैं, उनको सुनकर जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं आपको किसी पोइम के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, तो आप उनको अपने जीवन में लागू करें, तभी सुनने का फायदा है। क्योंकि आपने सुना भी है, कहा भी गया है कि अगर वक्ता बोल रहा है उसका फायदा तभी होता है जब सुनने वाले उसकी बात को अच्छी प्रकार से सुने और उनको अपने जीवन में लागू करके अपने भविष्य में अच्छी अच्छी आदतें डालें। तो उम्मीद रखते हैं कि जो भी यहाँ पे बच्चे बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनकी हंसी ना करें। कोई बच्चा कई बार पहली बार स्टेज पे आता है, उसका हौसला बढ़ाएं क्लैपिंग के साथ, ताकि आगे दोबारा जब वो आए वो एक अलग एनर्जी के साथ यहाँ पे पहुंचे। क्योंकि शिक्षा सिर्फ आपने क्लास में बैठकर ही प्राप्त नहीं करनी है। शिक्षा वो दरवाजा है, यदि आपने वो खोल दिया तो आपके जीवन के सारे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो शिक्षा आप क्लास में भी प्राप्त करनी है और यहाँ भी जब भी आपको जो कुछ भी सीखने को मिले तो आपको उसको अच्छी प्रकार से सीखना चाहिए। तो कहा भी गया कि जहां चाहा वहां रहा, कि आपकी चाहतें बहुत सारी हैं और हर चाहत के लिए एक सुनहरा, एक अच्छा रास्ता जाता है। हर राह होती है हर चाह की, उस राह के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य की एक मंजिल होती है और हर मंजिल के पीछे छुपी होती है कामयाबी। और कामयाब इंसान जब बन जाता है तो उसके पीछे क्या होता है उसका पता है आप सभी को? जब कोई कामयाब इंसान बन जाता है तो कैसे कामयाब इंसान बनता है? कामयाबी के पीछे छुपी होती है मेहनत। क्या छुपी होती है? तो आप स्कूल में आते हैं, आपकी चाहतें तो बहुत हैं। अभी आपकी चाहतें क्या हैं? आपने अच्छे अंक लेके आने हैं, क्लासेस में टॉप करना है, लेकिन उस चाहत के लिए जो बीच के स्टेप हैं वो आप नहीं करते हैं। न ही आप मेहनत करते हैं, न ही आप कोई उद्देश्य है। सिर्फ चाहत पे ध्यान है कि हमने अच्छे अंक लेके आने हैं। तो अच्छे अंक लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एक कामयाबी प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्योंकि मेहनत आप करते नहीं हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्लास में मेहनत करते हैं, टॉप भी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, स्कूल में आए चले गए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो भी चाहत है उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसे ही नहीं, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पढ़ाई से डरना नहीं है। आपने डर बना लिया है कि नहीं, ये नहीं होगा मेरे से, असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके सामने सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं। क्लास में आपको जो पढ़ाते हैं, आपको समझ क्यों नहीं आता है वो, उस पर ध्यान दीजिए। उसका भी एक कारण है। जब आप कक्षा में बैठे हो, आपका दिमाग पूरी तरह से, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, पूरी तरह से टीचर के बातों को, बोर्ड पे जो लिखा है उसको देखने में, वहां कहीं आप गलती कर रहे हैं, ध्यान से वो सुन नहीं रहे हैं। कंसंट्रेशन आपकी वहां नहीं है, कहीं और जगह है, माइंड आपका वहां नहीं है। तो आप इंटेलिजेंट कब होगे? पूरा का पूरा ध्यान जब आप क्लास में बैठे हो, जो टीचर आपको पढ़ाता है उनकी बातों को ध्यान से सुनो। जो भी समस्या आती है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टीचर से यस की बजाय नो कहना सीखें। सर कैसे आया, ये क्यों आया, कब, कैसे, कहां, ये शब्द आपके दिमाग में जब तक क्रिएट नहीं होंगे तब तक आपकी मेहनत अच्छी प्रकार से नहीं होगी। वैसे ही हाँ भर लेते हैं, यस सर समझ में आ गया। तो नो कहना सीखें अगर आपको समझ में नहीं आया। तो वहीं से आपका जो टॉपिक है वहीं से आपके दिमाग से फिसल जाता है, क्योंकि आपको वहां समझ आता नहीं है। आप सर को बोलते हो यस सर, टीचर सोच लेते हैं आपको समझ में आ गया, अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कैचिंग पावर थोड़ी उनकी अच्छी होती है, वो जल्दी पकड़ कर लेते हैं।
लेकिन जो बच्चे डल हैं वो डर जाते हैं, क्यों पूछे, हम शर्म आती है उनको पूछने में। तो टीचर आपको धमकाएगा नहीं यदि आप पूछोगे। आपसे यही उम्मीद है कि आप कक्षा में बैठें, पूर्ण रूप से बैठें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, जो भी आपकी चाहते हैं वो पूरी होगी। क्योंकि शिक्षा ग्रहण आप करने आए हो, शिक्षा आपने ग्रहण नहीं की तो आपने ऐसे ही समय व्यतीत कर दिया, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय का बहुत महत्व है। यदि समय निकल गया तो दोबारा ये समय नहीं आएगा। अगर आप अभी 10वीं में हो, 12वीं कक्षा में हो, आप अच्छे अंक लेके आए, क्योंकि अगर आपने ये 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लेकर आप आ गए तो आपका भविष्य यहीं से शुरू होता है, आपकी नींव यहीं से शुरू है, स्कूल लेवल से। तो आप जिंदगी में, अपने जीवन में आगे भी कामयाब होंगे। और ये 10वीं 12वीं के लिए नहीं है सिर्फ बातें, जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा का जो भी होमवर्क मिलता है उसको डेली कंप्लीट करें। पहले भी कहा गया है आपको कि सफलता के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, सफलता की सिर्फ एक ही दवाई है। क्या है वो दवाई? मेहनत। तो सफलता की एक दवाई बनी है, लेकिन वो क्या बनी है? मेहनत बनी है। तो आप मेहनत करेंगे तो जरूर आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे। यही मेरा उद्देश्य था आपकी अंतरात्मा को जगाने का, कि आप हर रोज जब भी स्कूल में आए एक अलग ही एनर्जी के साथ आए कि आज मैंने कुछ सीखना है, आज मैंने कुछ नया सीखना है। अगर आप ऐसे ही स्कूल में आते रहोगे, जाते रहोगे, तो ये टाइम पास है, अपने घर वालों के पैसों की बर्बादी है। तो सभी बच्चे अपने माता पिता की ओर सोचें कि वो जो हम पर उम्मीद लिए बैठे हैं, हमको स्कूल में भेजते हैं एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, उस पर हम खरा उतरेंगे जीवन में। जब बच्चा फेल होता है तो आपके माता पिता के बारे में सोचो, वो कितनी आपकी चिंता करते हैं, वो उनको कितना दुख पहुंचता है। आपके टीचर्स को हमेशा यही उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे अंक लेकर पास हों। आपके माता पिता को भी यही उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे स्कूल से किसी प्रकार के बच्चे की शिकायत ना आए। तो सभी की उम्मीदों पे खरा उतरें, जिस उम्मीद के साथ वो भेजते हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो तभी बनेंगे। आप एक डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाकर, अपने से बड़ों का आदर करके, अपने टीचरों का, अपने माता पिता का जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे वही आपको जिंदगी में सफल बनाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।